बगैर बैटरी के ही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। बहुत सारे लोगों के बाइक में बैटरी नहीं होती और वो चाहते हैं कि कोई हम जो बाइक का अपना बल्ब है ना उससे बड़ा बल्ब लगाएं जो कि बगैर बैटरी के चले। अब अगर आप लगाते हैं ना कैपेसिटर के साथ कोई आप एलईडी वगैरह लगाते हैं वो चल जाती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती इसकी ना लॉन्ग टाइम के लिए। तो बहुत सारी बाइक में जो है चलती रहती हैं, 60% बाइक्स में चलती रहती है, बाकी 40% में कुछ फ्यूज़ होने के चांसेस आते होते हैं। तो बहुत सारे लोग जिनके बाइक में बैटरी नहीं ना होती, अगर वो कोई अपनी बाइक में ज़्यादा लाइट चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बेहतर होता है, मैंने इससे पहले वीडियो बनाई हुई है, कि वो 35 बाई 35 वाट का जो है ना ये बल्ब लेकर लगा लें। ये यामाहा YPR या बड़ी बाइक्स में लगा हुआ आता है, तो ये आप किसी भी कंपनी का ले लें। तो वैसे एक कंपनी होती है चियोदा नाम की कंपनी ना, उसका ये है बल्ब। ये मैंने लगाया था बहुत अरसे पहले ना, तो बीच में मैंने काफ़ी दफ़ा इसको उतारा भी है क्योंकि मैंने बनानी थी उस पर वीडियोज़ एलईडीज़ पर। तो मैं उतार कर वक्फे से मैंने देखता रहा हूँ कि इसको कोई इसके क्या नुकसान हुए और क्या फ़ायदे हुए, ये सारे मैं आपको बताता हूँ। नुकसान इतना कोई नहीं हुआ, लेकिन ये मुझे बेहतर लगा है कि अगर आप लगाते हैं ना इसको कोई आम 70 बाइक में, तो ये उसकी अपनी बाइक से अच्छी रोशनी देता है और इंजन के करंट पे चलता है। कोई कैपेसिटर या कोई किसी किस्म की बैटरी की जरूरत नहीं होती। तो इसका नाइट टेस्ट भी मैंने आपको दिखाया था उस टाइम वीडियो में, जिसमें मैंने स्टार्ट करने का तरीका बताया था आपको, सारा रिव्यू किया था। उसका नाइट टेस्ट भी मैं यहाँ पर आपको जो है वो शेयर कर देता हूँ। तो ये जो लाइट है ना, ये मुझे अब यहाँ पर मुझे इससे नुकसान कोई भी नहीं, वरना किसी रेक्टिफायर का मसला हुआ है। हाँ, थोड़ी सी हीटअप होती है नॉर्मल बल्ब से, लेकिन ये ना बेसिकली पहले बता दूंगी कि ये इसमें ऐसी फिट होती है कि आपने जो बाइक की अपनी वायर है इसके वायर लंबी करके ये इस तरह आप रखेंगे ना, ये इस तरह। तो ये आई थिंक ये वाली जो इस साइड होती है ये नेगेटिव होती है, ये नेगेटिव में जाती है। बाकी दो जो आपकी इंजन करंट से आ रही होती है ना, हेडलाइट हाई लो, ये इसकी ऐसे लगी होती है। बस इस साइड वाली होती है ये नेगेटिव, और बाकी दो इसकी ये पॉजिटिव होती है हाई लो के लिए, वो आप लगा देनी होती है। जस्ट आपने बल्ब लेना है नया और आपने वायर लंबी करके इसके साथ अटैच कर देनी है। एक आपने इस साइड वाला जो होती है ये आपने लगा देनी होती है नेगेटिव में, और एक आपने लगा देनी है पॉजिटिव इसकी लो में, और एक आपने लगा देनी होती है ये हाई पे, ठीक है, ऊपर वाली। और ये देखें, ये मैंने इसमें लगाया है तो मुझे बड़ा अच्छा, और ये इसके बाद जस्ट इसमें ऐसे फिट हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना, कुछ क्वेश्चंस थे, लोग कह रहे थे कि इसकी रोशनी, कुछ लोग कह रहे थे हमें सही आती नहीं है। तो मैंने जहाँ देखा ना, इसको ऐसे लगाया ना अगर, तो रोशनी बेहतर आती है एटलस होंडा की अपनी लाइट में। अच्छा, ये कोई फिट नहीं होती, ऐसे रखा और बस बंद कर देनी होती है। तो लेकिन कुछ चाइना बाइक्स में मैंने देखा कि उसमें आप ऐसे के बजाय ना, आप इसको ये रखिए, ये ऐसे रखें तो फिर आ जाती है। तो आप ऐसे ट्राई कर लें कि आपको जो ही बेहतर लगता है, ऐसे भी कर लें। मुझे वैसे ये ऐसे लगी है, इस तरह से ना लो पे बहुत अच्छी आती है, हाई पे इतनी अच्छी आती नहीं है। ये देखिए, अगर आप ऐसे रखते हैं ना एक ऊपर, तो यानी कि दूर के लिए अच्छी नहीं है। अगर आप कहते हैं ना कि दूर तक जाए इसकी लाइट, तो वो नहीं है। लेकिन ये कि एक करीबी जो है ना, काफ़ी अच्छा एरिया कवर करती है। इसमें नुकसान वैसे कोई नहीं हुआ, थोड़ी सी हीटअप होती है। और ये देखिए, ये मैंने काफ़ी अच्छा यूज़ किया इसके बीच में, बस बीच में मैंने ना कुछ अरसे के लिए इसको उतारी है, क्योंकि मैंने वो वीडियोज़ बनाई थी दूसरे टॉपिक्स पे ना। तो ये मैंने ये यहाँ से कहीं भी गर्म नहीं दिखा, पिघला नहीं है, क्योंकि ये एटलस होंडा का ही मेरे पास ये फोकस है। वैसे मेरा ज़्यादा ख्याल है कि आम जो फोकस होगा ना चाइना का, वो भी नहीं पिघलेगा। तो ये ज़्यादा गर्म नहीं होती, क्योंकि 35 वाट की है ये, वो 80 वाट वाली नहीं है, 90 वाली नहीं है गाड़ियों वाली। तो ये एटलस होंडा का भी नहीं गर्म हुआ, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। और अगर गर्म होता है तो आप स्टील का लगा लें। वैसे एटलस होंडा का तो नहीं होगा, अगर चाइना का है तो आप किसी अच्छी कंपनी का लगा लें, या फिर आप स्टील का लगा लें। ये गर्म नहीं हुआ। बस जो इसका मुझे एक साइड इफेक्ट इसका जो देखने को मिला ना, वो ये मिला है कि ये यहाँ से ना हल्की सी, मैंने जिसको काफ़ी अर्सा चलाया है, तो ये यहाँ पर ना हल्की सी पीली हो गई है। आपको कैसे बताऊँ मैं, यहाँ से देखें ना हल्का पीलापन आ गया इसके अंदर। बाकी कोई इतना नुकसान नहीं हुआ, बाइक की भी कोई इशू नहीं आया, ना कोई बाइक की बैटरी चाहिए होती है इसको, बैटरी का ताल्लुक नहीं है, जस्ट आपने अपने वायर के साथ अटैच कर देना होता है। तो ये इसका कोई इसमें इशू नहीं आया, ना यहाँ से कोई पेंट उतरा है। तो ये देखिए, ये इसमें जस्ट ऐसे लगाइए, मैंने ऐसे मैंने इंस्टॉल कर दी थी। चूँकि ये मेरे जो लाइट है ना, ये स्टैनले की है, इसी बड़ी अच्छी लाइट है, तो इसमें शायद ये बहुत अच्छा रिव्यू मुझे मिला है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि ना हमारे चाइना में है ना, उनको इतना अच्छा मिला नहीं। तो वो कहते थे हाई पे, हालांकि हाई पे तो मेरे भी अच्छा नहीं मिला। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप फिर ऐसे के बजाय ना, मैंने तो ऐसे रख कर दिखाया था ना आपको, तो आप इसको ऐसे रख के देख लें, या फिर आप इसको ऐसे रख के भी देख लें। तो इस तरह आप घुमा के देख लें। आप इसको जहाँ पर भी जस्ट करेंगे ना, उसके बाद आपने इसको ऐसे बाइक के अंदर लगा देना होता है, ये बड़े आराम से लग जाती है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जस्ट इसके ऐसी वायरिंग होती है। तो बस मैंने आपके साथ एक वो एक्सपीरियंस शेयर करना था कि मुझे इसका नुकसान कोई नहीं मिला। हाई पे इतनी अच्छी नहीं है, दूर के लिए जो लोग जैसे होता है ना स्टैनले का, अगर आप हाई पे करते हो दूर तक जाती है लाइट, तो दूर में अच्छी नहीं है, करीब में ये बहुत अच्छी है। आई थिंक स्टैनले से भी अच्छी है। तो ये 400, ये 450-500 रुपये का मिल जाता है जो है कंपनी का, जो अच्छी कंपनी का मिलता है। बाकी 200 रुपये 250 रुपये तक का लोकल नहीं मिल जाता है, वो भी लेकर आप लगा सकते हैं। अपनी बाइक का करंट है, मैं वो चला के दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा बाइक पे ना। तो व्यू तो मैंने आपको दिया ही हुआ है। तो ये देखिए, लाइट इसकी ना अच्छी है, बहुत तेज़ लाइट है। बाइक अपने भी देखिए, रेस तुमको ज़्यादा हो जाएगी। बगैर बैटरी की है, रोशनी काफ़ी अच्छी है इसकी।
तो आप ये लगा लें, एक्सपीरियंस करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ज़्यादा गर्म नहीं होती है, थोड़ी सी गर्म होती है, वो भी इस साइड से गर्म होती है। ठीक है, ये देखिए हाथ मैंने रखा हुआ इसका, पर कुछ भी नहीं हुआ इसको। तो ये आप लेकर लगाएं, एक्सपीरियंस करें, ये बेहतर होती है। तो जिनके बाइक से बैटरी वगैरह नहीं होती, इतना महंगी नहीं होती है, आप नॉर्मल किसी कंपनी की भी ले सकते हैं। चीज़ ये है कि ना लें बेशक, वो ले लें आप किसी और नॉर्मल कंपनी की। तो किसी भी आपको ऐसी दुकान से मिल जाएगी जहाँ पर ये यामाहा या सुजुकी के बाइक्स का काम होता है, तो आप लेकर लगा सकते हैं। ठीक है, लगाने का तरीका मैंने बताया हुआ वीडियो का लिंक आपको मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। नाइट व्यू भी आपके साथ जो है वो मैंने पूरा शेयर किया हुआ है। मेरा नाम है तैयब अजीज़। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।